नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में आप शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमने साइंस के अंदर स्टार्ट कर रखी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट, तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पीछे एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इस वीडियो के अलावा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है साइंस के अंदर तो कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो साइंस के अंदर आप 100 में से 100 नंबर हैं वो आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है आपके अम्ल, क्षार और लवण। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और अगर आप केवल ये प्रश्न तैयार कर लो तो 100% आएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साइंस में आप पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो ला सकते हैं। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो परखनी है कि ये क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने क्या लिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्या है कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का जो मान है वो कितना होता है। यानी किसी विलयन की प्रकृति अगर उदासीन है तो उसके लिए पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये 2014 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा इस बात का कि बोर्ड एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है यानी 80% जो क्वेश्चन है वो कौन से आते हैं, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, उन क्वेश्चंस को आपको ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है ताकि उससे आपको ये भी अनुमान लग जाए कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया गया है कि चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। यानी चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो उस अम्ल का नाम आपको बताना है। और ये वाला प्रश्न भी आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और इसका करेक्ट जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। यानी चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH। ये साथ में आपको नोटबुक में लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु यानी Zn के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं तो उसमें जो निकलने वाली जो गैस होती है, जो उत्सर्जित गैस है, उसका आपको नाम बताना है। और अभिक्रिया का समीकरण भी आपको लिखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको याद करना है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली जो अभिक्रिया है उसमें जो उत्सर्जित गैस है, निकलने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है। ओके, यानी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। और अभिक्रिया का समीकरण है प्यारे बच्चों वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि NaOH + Zn और तीर का निशान Na2ZnO2 + H2। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी पूछ सकता है आपको हिंदी में। तो इसका नाम होगा प्यारे बच्चों सोडियम जिंकेट। ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम जिंकेट। और इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, यानी सोडियम जिंकेट। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके क्या है कि पीने
वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, तो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। यानी पीने वाला जो जल है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। और विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, मैं आपकी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है वो देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि आपने कहाँ तक स्टडी किया है, कौन से टॉपिक को आपने मिस किया है। तो रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। यानी रसोई घर के अंदर जो पकोड़े बनाए जाते हैं तो उसमें कौन से सोडे का प्रयोग करते हैं? किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपको, वो वाला क्वेश्चन क्या है? तो वो वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, तो देखिए जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडे का। और दावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है आपके? Na2CO3 10H2। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, तो खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और इसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि स्तंभ A से B को सुमेलित कीजिए, यानी इसमें मिलान करना है आपको, सही को सही से मिलान करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 2013 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसमें से छोटे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है इस बार एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन से। तो देखिए परबल अम्ल है, इनमें से परबल अम्ल आपको ढूंढना है कि परबल अम्ल कौन सा है। तो परबल अम्ल को उससे मिलाना है आपको। और परबल अम्ल कौन सा है? इसमें परबल अम्ल है मेरे प्यारे बच्चों आपके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल है वो आपके क्या है? H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। उसके बाद में आपको दुर्बल अम्ल ढूंढना है। तो दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा है? तो दुर्बल अम्ल है आपके CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। तो दुर्बल अम्ल होगा आपके CH3COOH। मैंने यहाँ पर भी लिख रखे हैं इनके सामने। और प्रति अम्ल कौन सा है इनमें? तो प्रति अम्ल होगा आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है? Mg(OH का होल ट्वाइस। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है प्रबल क्षार। तो इनमें से प्रबल क्षार है वो आपको ढूंढना है कि प्रबल क्षार कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें प्रबल क्षार की तो NaOH यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहते हैं। तो NaOH होगा आपके प्रबल क्षार। और उसके बाद में है दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार कौन सा है इनमें? तो दुर्बल क्षार की अगर मैं बात करूं तो NH4OH। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ये क्या है? आपके दुर्बल क्षार है। और उसके बाद में बात करें उदासीन लवण की, तो उदासीन लवण कौन सा है इनमें? तो उदासीन लवण है आपके Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इनमें जो उदासीन लवण है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और उसके बाद में है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण क्या है इसमें? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपके क्या है? ये आपके अम्लीय लवण है। और क्षारीय लवण क्या है आपके? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या है आपके? हल्दी। और संश्लेषित सूचक क्या है आपके? यहाँ पर मेथिल ऑरेंज। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है आपके, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। ओके, अब क्रिस्टलन जल के बारे में भी एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार चांस है इस क्वेश्चन के। तो देखिए वो क्वेश्चन में लास्ट में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। यहां पर मैं बात करूं दोने का सोडा। तो देखिए दोने का जो सोडा है इसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसका जो फार्मूला है प्यारे बच्चों वो होता है Na2CO3
और यहाँ पर है 10H2O। ओके, इसमें गणित का नंबर आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो जिप्सम का फॉर्मूला है आपके CaSO4 और यहाँ पर 2H2O, तो इसमें भी एक मैथ का नंबर आ रहा है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है आपके NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, तो इसमें भी गणित का नंबर आ रहा है। तो इसमें गणित में नंबर कौन सा नहीं आ रहा है, किस में गणित में नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा है वो एक प्रकार का क्रिस्टलन जल नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता, तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, फिर भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करना है। तो संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, आपके सिट्रिक अम्ल होता है, यानी सिट्रिक एसिड है वो पाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। तो स्वाद के आधार पर, स्वाद के अकॉर्डिंग आपको बताना है अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो स्वाद के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, और ये वाला क्वेश्चन आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए स्वाद के आधार पर अम्ल वाला जो अम्ल की मैं बात करूं तो अम्लों का जो स्वाद है वो कैसा होता है बच्चों, खट्टा होता है। और क्षार का जो स्वाद है वो कैसा होता है, कड़वा। बस आपको यही लिखना है इसमें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, और ये वाला क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 2014 की बोर्ड एग्जाम में आया था और 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था, यानी 2 बार रिपीट हो चुका है। दंत क्षय का कारण लिखना है आपको। तो दंत क्षय का क्या कारण होगा, यानी दांतों के अंदर जो आपके दर्द होता है तो वो किस कारण होता है, क्या रीजन है। तो मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम है, यानी मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम है तो वो दांतों के अंदर जो दर्द है वो शुरू होने लगता है। और उसके बचाव के भी काफ़ी सारे उपयोग है, दंतमंजन करना चाहिए आपको, मुंह को साफ रखना चाहिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 के अंदर आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संतरा व इमली में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 2 बार आ चुका है, 2017 में और 2022 में। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको याद रखना है। तो संतरे में कौन सा अम्ल होता है, उपस्थित होता है प्यारे बच्चों, आपके सिट्रिक अम्ल। और इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, आपके टार्टरिक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर ब वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया था। हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन है वो क्या होगा, अम्लीय हो जाता है। और ज्यादा अम्लीय हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने पर विलयन है वो क्या होगा, कम अम्लीय होगा। ओके, अर्थात क्षारीय गुण है वो बढ़ता जाता है। ये बात आपको इसमें लिखनी है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और उसके बाद में स ऑप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यानी स ऑप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके 2017 में आया हुआ है, यानी 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है आपके, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया की परिभाषा आपको क्या लिखनी है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी अपघटित टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो 2 संश्लेषित सूचकों के नाम आपको बताने हैं। ये वाला क्वेश्चन 2015 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। और 2 संश्लेषित सूचक है आपके, एक तो मेथिल ऑरेंज है और एक आपके फिनोल्फ्थेलिन। अब एक क्वेश्चन में पूछता हूं आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन को चेक करते हुए आपको कोई 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताने हैं। ओके, यानी हल्दी आपको नहीं बताना है, हल्दी है प्राकृतिक सूचक लेकिन आपको कमेंट में नहीं बताना है। हल्दी के अलावा आपको 2 ऐसे प्राकृतिक सूचकों के नाम बताने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है और इसकी जल के साथ रिएक्शन आपको करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपके 2012 में आ चुका है।
तो इस बार भी इस क्वेश्चन के अधिक ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या है, CaSO4 हाफ H2O। ओके, और इसकी अगर रिएक्शन की मैं बात करूं, रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं, तो CaSO4 हाफ H2O प्लस यहाँ पर डेड यानी 1 सही 1/2 H2O, ये आपके अर्ध हाइड्रेट है और ये आपके हेमी हाइड्रेट है। जब अर्ध हाइड्रेट और हेमी हाइड्रेट जुड़ेंगे यानी एक सही डेड है और ये आपके आधा है, और डेड में आधा अपन जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 2 बनता है। तो ये बनेगा आपके CaSO4 2H2O, यानी ये आपके जिप्सम बन जाएगा। ये आपके जिप्सम का फॉर्मूला है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त जो स्केल है उसका नाम लिखना है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, pH स्केल है। ये pH स्केल की परिभाषा होती है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, या अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे भी अपन pH स्केल बोलते हैं। या एक परिभाषा और मैं आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को या लोगोरिथम को अपन क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा का क्या कारण, यानी अम्लीय वर्षा क्या होती है, किस कारण से अम्लीय वर्षा होती है, और इसके 2 कुप्रभाव यानी इसके कुप्रभाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अम्लीय वर्षा की, तो अम्लीय वर्षा ये वाला क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, इसकी क्या परिभाषा है कि जब वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से कम हो, यानी 5.6 से कम हो तो वह वर्षा क्या कहलाएगी, अम्ल वर्षा कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी। और इसके कुप्रभाव क्या है, इसमें पहला कुप्रभाव क्या है कि अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने पर कौन सा रोग हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। और दूसरा कुप्रभाव क्या है कि ताजमहल के संगमरमर, यानी ताजमहल है वो संगमरमर का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और इसकी फिक्की होती जो चमक है वो किसका कारण है, किसका परिणाम है, किसका नतीजा है, अम्लीय वर्षा का परिणाम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें जिप्सम है और उसके बाद में विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जिप्सम का इनमें से आपको सूत्र ढूंढना है कि कौन सा सूत्र सही है। तो जिप्सम का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपके ये वाला होगा, यानी CaSO4 2H2O, जो मैंने आगे यहाँ पर लिख भी रखा है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा इनमें से CaOCl2, तीसरे वाला, ओके, 3 वाला। और बेकिंग सोडे का फार्मूला है आपके NaHCO3, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है आपके यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी CaSO4 यहाँ पर हाफ H2O। ओके, अब देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण तो मैंने बता दिया। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है वो आपको कमेंट के अंदर बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, उन यौगिकों के नाम बताइए जिनमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है या उपस्थित होता है। तो पहले बात करें क्रिस्टलन का जल क्या होता है, रियली क्रिस्टलन का जल क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और उन यौगिकों के नाम लिखें जिनमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है या उपस्थित होता है। तो एक तो होता है आपके नीला थोथा जिसका फार्मूला है CuSO4 5H2O, एक आपके धोने का सोडा जिसका सूत्र है Na2CO3 10H2O, और एक आपके जिप्सम है CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 यहाँ पर हाफ H2O। इसके अलावा आपको बताना है, कमेंट में बताना है एक ऐसे यौगिक का नाम आपको बताना है जिसमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है या उपस्थित होता है। और आपने अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस में बेटा आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 100 में से 100 मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।